सेक्रेटरी जंकुक को शांत करने आई, बट जंकुक तो शांत हुआ ही नहीं। चिल्लाना उसने शुरू ही रखा कि ये कमीना किम कितने वक्त से मेरे साथ रह रहा था, मैं इसे कितने अच्छी तरीके से ट्रीट करता था, बट इसने मुझे धोखा दिया। ये सब कुछ सुन के टैंग की आंखें फटी रह गई और किम को भी अंदर से गुस्सा आने लगा। उसने जंकुक का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा कि अभी आप ड्रंक हो तो बोलना बंद करो। वो जंकुक को सहारा देकर अपने साथ अंदर ले जाने लगा और उन दोनों से कह दिया था कि आप दोनों वापस जा सकते हो। तो फिर वो दोनों जल्दी से वापस चले गए। यहाँ पर किम ने जंकुक के सारे कपड़े उतार दिए थे और उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया था और एक गीले टॉवल से उसकी पूरी बॉडी वाइप की। किम को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो जंकुक से इतना ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रहा है। वो क्यों जंकुक पर गिव अप नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जब दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी है, तब किम को रियलाइज़ हो गया कि मैं जंकुक को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता। वो जंकुक को किस करता है और उसके पास ही लेट गया। उसने ये तय कर लिया कि कल सुबह उसके जागने के बाद मैं उससे अच्छे से बात कर लूँगा। वो ये सोचते हुए जंकुक को गले लगाकर सो गया कि मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने दूँगा। फिर सुबह जब जंकुक की आंखें खुली तब वो किम की ओर पीठ करके सो रहा था और किम का हाथ उसके ऊपर था। जंकुक के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उसने कहा कि सावजी मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। तभी किम सिटअप हुआ और कहा कि जंकुक भाई आप किसे बुला रहे हो। उसकी आवाज़ सुनते ही जंकुक की नींद पूरी तरीके से उड़ गई। किम ने फिर से पूछा और जंकुक सिटअप होकर उसे देखता है और सोचता है कि किम यहाँ पर क्या कर रहा है। मैंने किसी को कॉल किया था क्या? मैं सावजी के घर पर क्यों नहीं गया? आखिर किम यहाँ पर मेरे बेड पर क्या कर रहा है? आखिर लास्ट नाइट ड्रंक होने के बाद हुआ क्या था? क्या मैंने उसे कॉल करके यहाँ पर बुलाया था? और उसने कंफ्यूजली पूछा किम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन यहाँ तो किमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि मुझसे अलग हुए उसे कुछ ही टाइम हुआ था, लेकिन वो अकेला रह ही नहीं पाया और उस सावजी के पास जंकुक फिर से चला गया। क्या उसने उस दिन झूठ बोला था? क्या सच में मैं उसकी नज़रों में कुछ भी नहीं हूँ? क्या मैं उसके दिल में बिल्कुल भी नहीं हूँ? ये सोचते उसे गुस्सा आया और उसने जंकुक को स्लैप लगा दिया, जिससे जंकुक को भी गुस्सा आया और उसने किम को स्लैप लगा दिया और चिल्लाया भी कि तुम बिना परमिशन के मेरे घर में क्यों घुस आए और मुझे स्लैप भी लगाया। किम ने भी गुस्से से चिल्लाया कि मैं तुम्हारे घर में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इस बेड पर सिर्फ सावजी सो सकता है। क्या मैंने यहाँ पर आके तुम दोनों का अच्छा टाइम वेस्ट कर दिया? जंकुक ने भी चिल्लाया कि हाँ अगर तुम्हें पता है तो निकल जाओ यहाँ से, बहुत दूर चले जाओ और मेरी नज़रों के सामने कभी भी मत आना। तुम बेशरम हो, एक नंबर के एहसान फरामोश हो। तभी किम उसे धक्का देकर उसके ऊपर आ गया और चिल्लाने लगा कि फिर से कहो। जंकुक भी चिल्लाने लगा कि चले जाओ मुझसे दूर। और वो सोचने लगा कि पता नहीं मैं किम को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करने लगा था। मैं पूरे दिल से उसे कितना प्यार करता था, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? पहली बार जनवरी में किसी को इतना ज़्यादा पसंद कर रहा था, लेकिन ये मेरी ही गलती है। अब जिंदगी भर मुझे इसका अफसोस रहेगा। किम भी ये सोच रहा था कि मैं तो यहाँ पर फाइट नहीं करने आया था, मैं तो उससे सुलह करने आया था। किम ने भी अपनी दोनों की रिलेशनशिप के लिए काफ़ी कुछ सोच के रखा हुआ था। किम ये चाहता था कि जंकुक स्वीट स्माइल के साथ उसका इंतजार कर रहा हो, उसका नाम ले रहा हो और जैसे ही वो किम को देखे वो भागकर उसे गले लगा ले। फिर वो दोनों खुशी खुशी घर का सामान खरीदने जाते और वो रास्ता भटक नहीं जाता। स्कूल के बाहर ही उसे किम का घर बहुत ही आसानी से मिल जाता और वो दोनों वहाँ पर खुशी खुशी रहते।